विचारन की छाया रोजे फनी छो अरे गुरबाहुने रुषयार तेजाल और देखी जे हानि भयो हमारो समाज अरे भली के निफान लाभने फूटी जा वैचारिक मंथन तो होता सदा यहाँ पर होना भी चाहिए तभी कुछ हाथ लगेगा और दही जमाने का बर्तन सा है समाज में मित्रों मठा नहीं कर गया यत्न से टूट फूट बिखरे बात आज की नेती पुरानी छो छाई हियो इतिहास ले ये बता हमल जनन के कानी में बैठे यो वी हमारे फिर बनी जानी का चलन आज का नहीं पुराना है यह उनका छानेंगे इतिहास आप तो यही मिलेगा जिनको भी अपने कांधों बैठाया हमने वही बन गए काल हमारे यही सही इतिहास कहेगा यही सही इतिहास कहेगा मित्रों जिस हिमालय के बारे में जिस हिमालय की कला संस्कृति जिस हिमालय के संदर्भ मस्तुत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पर्वतो ये बगाय स्थित मान कवि कालिदास कहता है आज हिमालय वैसा नहीं है क्या है हिमालय की दशा देखिए ढूंढ बेचो माट बेचो बेची खे बजानी लिश खोपी खोपी मेरी उधेड़ी दिखाल न्योली चचरी ज्वाला छपेली बेचा म्यारा अरे बेची दी अरो पानी ठंडी बयार पत्थर बेचा मिट्टी बेची बेचे जंगल हरे बाज के और लीसा गड़ान के घावों से दी गई खार में संगीत गीत सब बेच दिए मेरे इन उस मधुर कंठों का सुर बेच दिया सब बेच दिया ठंडा पानी ठंडी बया ये वास्तविक स्थिति है इसलिए आज हिमालय तुमने के ढचू छो अरे जागो जागो हो म्यारा लाल नीकरण दियो हमारी लामी नीकरण दियो हमारो हलाल इसलिए हिमालय जगा रहा है तुम्हें कि जागो जागो मेरे लाल मित्रों इस व्यापारी को प्यास बहुत है जो आज व्यवस्था जो आ रही है बाहर से इस व्यापारी को ये गोली का टुकड़ा है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो कि आयो शहर में व्यापारी इस व्यापारी को प्यास लगी है तो इसी अर्थ को खोला गया देखिए इस व्यापारी को प्यास बहुत है एक तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तुम और एक तरफ डूबती कश्तियां एक तरफ हो तुम एक तरफ है सूखी नदियां एक तरफ हो तुम और एक तरफ है प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम अजीब वाह क्या बात तुम्हारी तुम तो पानी के व्यापार अरे बाप रे बाप पानी का व्यापार हो देखिए आप समझिए अजीब वाह क्या बात तुम्हारी तुम तो पानी के व्यापारी नदी समंदर लूट रहे हो गंगा यमुना की टाटी पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो यह है वास्तविकता है कि नहीं बताइए कानपुर से आगे देखिए गंगा का रूप क्या हो गया है आप मुझसे अधिक जानते हैं इसलिए मैं इस रूप में इस बात को नहीं कहूंगा अजीब वाह क्या बात तुम्हारी तुम तो पानी के व्यापारी सारा पानी चूस रहे हो नदी समंदर लूट रहे हो लेकिन जब डोलेगी धरती बोल व्यापारी तब क्या होगा वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा ये है सवाल और नगद उधारी तब क्या होगा
इस व्यापारी को प्यास बहुत है, देखिए आप, इस व्यापारी को प्यास बहुत है, तो नगद उधारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, दुनिया को प्यासा कर पा लो, लेकिन जब डोले की धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। जीवन संवेदनाओं से चलता है, व्यापार से नहीं। उसका बाजार में जो हमारा जिंदगी को सबल बनाने के लिए जो व्यापार किया जाता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जीवन को नंगा करने के लिए जो व्यापार किया जाता है, संवेदनाओं को मारने के लिए, मानवीय संवेदनाओं को का गला घोटने के लिए जो व्यापार होता है, उस व्यापार, इसीलिए व्यापारी कहा गया। ये औ से ज्यों तक सब लिख जाना, क्या कहने हैं, नमन करते हैं उनको जो औ से ज्यों तक लिख गए। आज तक कोई आगे का स्वर व्यंजन नहीं बन पाया है, देखिए आप, तो हम तो वही लौटा रहे हैं, आपको आप इसे ले रहे हैं, आप ही को लौटा रहे हैं, पर जरा तरकीब दे रहे हूं मैं। उसमें क्या तरकीब दे रहे हैं। अभी शेखरदा कह रहे थे, आंबू बू पूछी गदगदानी ऊंची, कौशिक की पूछी पिनाथ ऊंची, मेरी कोशी हरे गे कोशी, कोशी खो गई मेरी चला, पीनाथ ऊंची, मेरी कोशी हरे गे कोशी, कोशी काठ रुपए लगूंची, मेरी कोशी हरे गे कोशी। क्या रुपाई लगाती थी खेत में, छलछलाता हुआ पानी, और धान की पौध रोकती हुई वो हथेलियां, वो झुकी हुई कमर, क्या बात है। देखिए आप, खाली कोसी नहीं बह रही, पूरा जीवन बह रहा है। मेरी कोशी हरे गे कोशी, कोशी क्या शराब थजूची, मेरी के कोशी हरे गे कोशी, क्या खेत सजाती थी मेरे, घटकुला रिमूची, मेरी कोशी हरे गे कोशी। घटकुल, ये जो पंचक्की अभी बात कह रहा था, शेखरदा की कहानी में, कोसी तट का घटबार, घटकुल जलाती थी, घुमाती थी उसको, जीवन चक्र घुमाती थी। देखिए आप, वो कोशी हरे गे काश माछा खाऊंची, मेरी कोशी हरे गे कोशी। वो बड़ा पवित्र भाव नहीं, बड़ा सामान्य जीवन का भाव, क्या मछली होती थी साहब, उस कोशी की जब खाते थे तो मजा आ जाता। वो कोशी खो गई है। कैसी कोशी, जब रामनगर पहुंचा थी तो मेरी वहां सुमेश्वर की कोई बेटी जब उसमें देखती थी, उस पानी में, तो उसको अपने भाई की याद आती थी, अपने माँ का चेहरा देखती थी अंजलि में। वो कोसी खो रही है, वो पानी खो रहा है। ये बातें कितने शिल्पगत विशेषताओं के साथ हम आपके सामने रख पा रहे हैं, कितने नहीं रख पा रहे, इसका प्रत्युत्तर तो आप देंगे। और इसका रिटर्न आपको तुरंत, इसका वो थर्मामीटर भी एकदम मालूम हो जाता है कि हाँ, ये जमी की नहीं जमी बात, एकदम जनता उसको स्वीकार, मतलब एकदम से उसका प्रत्युत्तर देती। साहब, बात आपने कही, जनता से ली है, आप तो नहीं लेके आए इन सब चीजों को। मेरी कोई हटे के कोशिश में एक कहीं पर हमारा कुछ है क्या, ये तो जनता के बीच में जीवन है, उस जीवन में से ये सब चीजें निकली हैं जिनको आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर अभी आप ताली बजाकर उसका उत्तर दे रहे हैं, हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, ये भाषा सही बनी है, तेरा मुहावरा पकड़ लिया तुमने मुहावरा, ये उत्तर यहीं पर मिल जा रहा आपसे। जैसी मैंने कहा, इस व्यापारी को प्यास बहुत है, तो एकदम आपके एक लहर आई आपके चेहरों में, ये क्या कह रहा, और उसकी स्वीकृति मिल गई कि हाँ यार, ये उस व्यापार की बात कर रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र के रूप में थोपा जा रहा है। ये एक मुद्दा, ये एक तरह की बात है। अब दूसरे तरह की बात है, चलो कुछ और कहते हैं। लोग विकास यात्रा आदमी की, तो ये तो था ना, दुनिया तो थी ना समाज में, दुनिया तो पहले से थी। अब पीढ़ियां खपते 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 ORE बनी। देखिए आप कैसे 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 ध्वनियों से अक्षर ले आना, ये ध्वनियां थी, जाती हुई थी ब्रह्मांड में, ध्वनियों से अक्षर ले आना, अक्षर लाया आदमी, ये देखिए ये है हमारी विकास, अक्षर ले आना, क्या कहने हैं, और अक्षर से ध्वनियों तक जाना, क्या कहने हैं।
फिर अक्षर से क्या गया, ये देखिए अब ध्वनियों से गया, वहां तक है। और पहले ध्वनियों से अक्षर लेके आए, कोलाहल को गीत बनाया। ये कोलाहल मचा है पूरी दुनिया में, देखिए इसको आप ही लोग हैं जो गीत बना रहे हैं। देखिए यही तो है गीत, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो अभी कॉस्ट्यूमिंग दिख रहा था, जो अभी बत्तियां जल रही थी, वही तो गीत है ना जीवन के। कोलाहल को गीत, यही लखनऊ है जिसमें 1000 कोलाहल और भी चल रहे हैं, 1000 षड्यंत्र और भी चल रहे थे। क्या कोलाहल को गीत बनाना, क्या कहने, और गीतों से कोहराम मचाना, क्या कहने। कोयल तो पंचम में गाती ही है, लेकिन तेरा मेरा ये बतियाना, क्या कहने। कोयल तो पंचम, उसने तो पंचम दिया ही है हमको, ये सारे गौ को काली एक का को ये बैठेगा, वो तो उसने दिया ही, प्रकृति ने दिया ही है। लेकिन तेरा मेरा ये बतियाना, क्या कहने। प्यार पीर संघर्षों से भाषा बनती है। कहां से बनी भाषा? प्यार उसमें शामिल है, पीर उसमें शामिल है, संघर्ष उसमें शामिल। ठीक, तुमको मेरा ये समझाना, क्या कहने। जैसे आप जानते ही बात तो पहली बात बता रहा हूँ, तो यही बात कहने रहो। लेकिन मेरी शादी की तो दाद दीजिए कि तुमको मेरा ये समझाना, क्या कहने। बिना कहे भी सब कुछ कह देते हैं, लेकिन बिना कहे, चेहरे देखिए आप, ये बैठे हैं चेहरे तमाम आपके अगल बगल, वो बिना कहे भी सब कुछ कह रहे हैं, बिना कहे भी सब कुछ कह देते हैं, लेकिन कहने पर भी कुछ रह जाना, क्या कहने। कहते कहते हम पहुंचा दीदी, लेकिन तो छूट गया, फिर वही यार, इसको कैसे कहे आप। कहने पर भी कुछ रह जाना, क्या कहने हैं। इसी बहाने चलो नमन कर ले उन सबको, आज बैठे हैं उन सबको भी नमन कर ले, द्वितीय जी के बहाने। इसी बहाने चलो नमन कर ले उन सबको, और से ज्यों तक सब लिख जाना, कुछ तो छोड़ देते यार हमारे लिए यारो, और से ज्यों तक सब लिख गए। इसी बहाने चलो नमन कर ले अब उन सबको, और से ज्यों तक सब लिख जाना, क्या कहने हैं। अब गीतों से क्या कहने। सावनी सांझ आकाश खुला है, ओ हो रे आए हाय रे ओ दिगोलाली। ये देखिए यहाँ खुली गया, धुन यहाँ ले गई। छानी खरीकों में धुआं लगा है, ओ हो रे ठन लगी बाछी की गए पंगूरी है। कौन सा समय है, प्रकृति कहां पहुंची है, घड़ी क्या बजा रही है, सब गीत में देखिए। ये समय है कि बच्ची के ठन लगने का समय है। देखिए ठन लगी बाछी की गए पंगूरी है, दूधी धार छूटी है, डूबने वाली का हिया भरा है, ओ हो रे मंदोधी नाली, ओ हो रे ओ दिगोलाली, ओ हो रे मंदोधी नाली। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की, गीला धुआं है। जो ग्रामीण परिवेश से परिचित हैं वो जानते हैं, फू लगा रखी है नानी ने घर में, दादी ने, आंखों से आंसू निकलते। अब गीली लकड़ी है कि धुआं। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की, गीला धुआं है। साग क्या चौंका थी गाँव में है काहे, ओ ये
ऐसा उसमें हींग गंजेली जम्मू जितनी फुट में है सब कर लीजिए आप यहीं बैठे बैठे। साग क्या छौका के गाँव में है काहे ओ हो ये ओ हो रे गंध निराली कांसे की थाल सा चांद टंगा है ओ हो रे ओ हो ये जुनियारी ओ हो रे सांझ जुनियारी भोला मुरली का शोर लगा है ओ तो आज इन सब स्थितियों में एक स्थानीय कवियों का स्थानीय कविता का क्या 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 उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए स्थानीय कविता की। तो मित्रों एकदम मुझे नजीर साहब याद आ गए। भुवन बैठे थे हमारे साथ, डॉक्टर भुवन शर्मा। नजीर साहब याद आ गए। जमुना के बारे में नजीर साहब आगरे की पैरा की। तो मैंने कहा आज बताओ लखनऊ का वो मुहावरा कहाँ गया है? वो मुहावरा गोमती के बारे में कहीं फूट रहा है? तो नजीर आया और ये बसंत आ गया जो इन्होंने फागुन अभी अवतरित किया। तो फिर नजीर याद आ गया अभी बैठे बैठे, जब फागुन रंग जमकते हो तब देख बहार है होली की, और घुंघरू के ताल फिर खनकते हो तब देख बहार है होली की। ये है बहार बसंत। अब ये बसंत देखिए आप हिमालय में, और वहां की जो लोक नायिका है राजुली, उसकी धुन में उतर रही है, उतर रहा वो ऋतु जो है उसकी धुन में उतर रही है। रात उजाली पे खामनी में लो डान कानन के शिया फूलो, रात उजाली पे खामनी में लो डान कानन के शिया फूलो, शिव जू के मारी मुट्ठी रंगे की सारे हिमाल है कुछ रंगीलो, शिव जू के मारी मुट्ठी रंगे की सारे हिमाल है कुछ रंगीलो, उलरी है के बसंत की पारी ठोकी को जाता रंग पिंगालो। पिंगली आज नानों की झगुली पिंगला ठोलों का टक पिंगला पिंगलपुर धरती पिछोड़ी पिंगला आज गाला बदला पिंगली आज नानों की झगुली पिंगला ठोलों का टक पिंगला पिंगलपुर धरती पिछोड़ी पिंगला आज गाला बदल ध्यान तो चार फुका जुड़ी को आज भी भूत जाने पिंगली। देखिए और रात भी उसमें भी फागुनी चमक रहता है। ध्यान टूटो छार फोका जोगी को आज भी भूत जाले पिंगली के मुलमुल हंसे हिमालय के लिए सुखीली हंसोलने अनमनी के सुखीली हंसोलने अनमनी के। फूटी कहाँ से हंसी? बण बोटन फूटी गई पूंगा। पार्वती की हंसी है ये बसंत उतर रहा है। देखिए आप बण बोटन फूटी गई पूंगा कैरू के मोरी का कान मोलेना आड़ू माली का फूल मोलेना हरिया साग में पिघल देना लैंडस्केप। बण बोटन फूटी गई पूंगा कैरू के मोरी का कान मोलेना आड़ू माली का फूल मोलेना हरिया साग में पिघल देना। सुरसुरु हवा चली फागुने की ठुठुमा पण परी नाचण भेगी फरफर पूड़ बसंतिया जल सुरबुरु ही में कुरकुताली लेके सुरबुरु ही में कुरकुताली लेके फुलरी है के बसंत की परी होकी हो जाता पिघलो रात उजाली पे घामनी में लो जान आनंद के शिया फूलो शिव यू है मारी मुट्ठी रहने की सारे हिमाल है कुछ रंगीलो सारे हिमाल है कुछ। मित्रों बहुत अपेक्षा आप मुझसे मत कीजिएगा, लेकिन ललित पोखरिया ने एक बात मुझसे कही थी पोखरिया जी ने कि गिरदा वो जरूर टुकड़ा सुना देना। लोक से बात शुरू हुई थी, लोक में ही ले जाते हैं। जब भी किसी हमारा लोक गायक किसी बड़ी कथक की शुरुआत करता है
तो वो पूरा दर्शन बघाड़ता है। वास्तव में जो जो लोक से जुड़ा हुआ गाय जो होता है, जैसे झुसिया दमाई जी भी थे, तो मन तो ये था, फिर भूल जाते हैं हम, तो वो कोई क्रमबद्ध कोई ऐसा तो हमारा चलता नहीं था। तो मन तो ये था कि पहले हम झुसिया जी का जो ढोल दर्शन है उसका अनुवाद सुनाएंगे आपको हिंदी में, लेकिन सब भूल गए, उतर गए फिर अपनी पर, जहाँ पर आना था हम वहीं आ गए, और आज हिमालय हमने आपको सुना दिया, बाकी हम सब भूल गए। तो ये बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ये एक लोक कलाकार से जुड़ा हुआ पर्व है। उसको एक नाटक में भी हमने यूज किया, उस पूरे छंद को, उस पूरे रिदम को, कि धरती माता तुम्हारा ध्यान देगे, ऊंचे आकाश तुम्हारा ध्यान देगे। ये इन्हीं गुरुओं की देन है। हाँ, यही लोग गाया करते हैं इस चीज को, लेकिन ये हिंदी में मैं आपके सामने रखता हूँ। ये झुसिया दवाई जैसे ही गुरु लोग गाते हैं इन चीजों को। हाँ, धरती माता तुम्हारा ध्यान देगे, ऊंचे आकाश तुम्हारा ध्यान देगे, दिन के सूर्य रात के चंद्रमा तुम्हारा ध्यान देगे, पूरब की कालिका पश्चिम की मालिका, उत्तर की हिमला दक्षिण के केदार तुम्हारा ध्यान देगे। कि इस कथा बेला में हम तुम्हें जगाते हैं रे, रात के मनखे तुम्हारा ध्यान देगे, और उस शक्ति को शीश नवाते हैं कि तुम्हारा ध्यान देगे, जिसने इंद्र से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड रचा। आप बात कहो, ये गायकों की बात कर रहा हूं साहब मैं। और उस शक्ति को शीश नवाते हैं जिसने इंद्र से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड रचा। क्या किया कि सुनहरे पहले नर और मादा गरुड़ों की सर्जना की, कि जिनका अंड फूटने से ब्रह्मांड की रचना हुई, आधा भाग ऊपर नौखंडी आकाश बना। देखिए सृष्टि निर्माण हो रहा लोक में। अब मुहावरा देखिए, पकड़िए उस गंभीरता को। है सुनहरे पहले नर और मादा गरुड़ों की सर्जना की जिनका अंड फूटने से ब्रह्मांड की रचना हुई, आधा भाग ऊपर नौखंडी आकाश बना, मध्य भाग केसर से अमृत लोक बना, और निचले भाग से 3 ताल धरती बनी। और निचले भाग से अंडे के, और निचले भाग से 3 ताल धरती बनी, और फिर धरती में राख का मनुष्य बना। राख की बात क्या, राख की करामात क्या, कि राख का मनुष्य खाक का भी है कि लाख का भी है, सोता है तो गनेलों की तरह और जागता है ब्रह्मांड ना देता। ये रात में याद आई, देखिए क्षेत्र फिर चलता है। आप हमारे अम्मा बुबू कहते थे, जैसे कोशी के बारे में कहते थे ना, कि तुम खुलते तो रे, तुम छारा यो ये छार देखिए आंगों में, जबकि वो डेड कोशी गए हैं, लेकिन उनकी देखिए, उनकी बातें क्षेपक पर क्षेपक दिखिया। तो फिर सुनाते थे कि जो कारीगर है, रचने वाला कारीगर ने सोने का भी बनाया, पहले सोने की मूर्त भी बनाई, उससे कहा, नाम दिया उसको मनखी, नहीं बोला वो। फिर चांदी की मूर्त बनाई, नहीं बोला, और राख की मूर्त बनाई, नाम मनखिया, हाँ तो तब ये राख के हैं। अब वो देखिए राख की बात क्या, राख की करामात क्या, कि राख का मनुष्य खाका भी है कि लाख। ये संदर्भ है, इसलिए इन संदर्भों को खोलने का मन हुआ। ताकत नहीं थी, इधर से किनारे बैठ गया था मैं, एक बार एक आध घूंट पानी का लगा लिया था मैंने। ये इसलिए कि झुसिया जी पर आधारित ये कार्यक्रम है। आप सबको हमारा अंतर्मन से आप स्नेह स्वीकार करें, जो छोटे हैं वो हमारा आशीर्वाद स्वीकार करें, और जो बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार।